आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, आप सुपर नेचुरल है, आप अलौकिक व्यक्ति हैं। जब आप किसी प्रभु की सामर्थ और उसके वचन पर खुद बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी से प्रकट भी नहीं हो सकता। जैसे आप उसे लेके जा रहे हैं कि मेरे पास अच्छी बातें हैं, वैसे ही आपका एक फेथ और होना चाहिए कि मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है। जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके जीवन पर नियंत्रण लेता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे जितने भी जवान भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं जवानों, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, आप सुपर नेचुरल है, आप अलौकिक व्यक्ति हैं। आप कोई ऐरे गहरे नहीं हैं, आप कोई ऐसे ही परमेश्वर के पास नहीं आ गए, परंतु आप चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब सर्वशक्तिमान आपके साथ है तो आप साधारण नहीं हैं, न अपने आप को साधारण समझना है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करने के लिए और परमेश्वर के वचन से आपको एक ऐसी आत्मिक चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जिसे आप पकड़ लेंगे, और मैं जानता हूं यदि आप इसे पकड़ेंगे, आप इसको सुनेंगे, जो लोग अपने आप को साधारण समझते हैं वे अपने आप को साधारण नहीं समझेंगे, परंतु अपने आप को एक असाधारण व्यक्ति, अलौकिक व्यक्ति, सुपर नेचुरल व्यक्ति समझेंगे अपने आप को। आमीन। मेरे साथ निकाले आप सब लूका रचित सुसमाचार 39 से 45 तक। यहां लिखा है, उन दिनों में मरियम यानी जो यीशु मसीह की माता थी, वो उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के नगर को गई और जकरया के घर में जकरया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। आप सबको पता होना चाहिए, जकरया और एलिशिबा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता और पिता थे। जकरया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता थे और एलिशिबा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता थी, और जो मरियम है वो यीशु मसीह की मां है। आगे, और जैसे ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। 42 पद, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। 43, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ? एलिशिबा कहती है, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। 44, देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। 45 पद, धन्य हुआ जिसने विश्वास किया है कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। आमीन। आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर जो बातें की गई हैं, दोनों के साथ, जो दोनों यहां पे मरियम और एलिशिबा जो मिल रही हैं एक दूसरे से, दोनों के साथ परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया है। सबसे पहली बात तो यूहन्ना के माता पिता जो थे जकरया और एलिशिबा, बूढ़े हो गए थे और उनके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जकरया को दर्शन देकर यूहन्ना के लिए उसे बातें कही, और वो जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही एलिशिबा गर्भवती हुई। और उसके 5 महीने बाद, जब एलिशिबा 5 महीने की गर्भ उसको था, उसके बाद मरियम के पास स्वर्गदूत पहुंचता है, और वही स्वर्गदूत मरियम के पास आता, और मरियम को भी परमेश्वर की ओर से जो प्लानिंग की गई थी, जो भविष्यवाणी की गई थी, जो बातें की गई थी, भविष्यवक्ताओं ने जो बातें की थी और जो बाइबल में लिखी हैं, उन बातों को प्रकट किया कि परमेश्वर ने तुझे चुना और तेरे द्वारा उस काम को पूरा करेगा।
और मरियम के पेट में जो गर्भ में बच्चा आया, जो यीशु मसीह था, जो हमारा उद्धार करता प्रभु था, वो किसी पुरुष के द्वारा संबंध बनाने के द्वारा नहीं आया, परंतु पवित्र आत्मा खुद मरियम के गर्भ पर नियंत्रण लिया। उसके गर्भ में यीशु का फल आया, यीशु आया और वो गर्भवती हुई परमेश्वर की योजना के अनुसार और पवित्र आत्मा के जरिए। और दोनों के साथ परमेश्वर ने मिरेकल किया था। जब मरियम ने सुना कि एलिसिबा को गर्भ है और वो एलिसिबा से मिलने के लिए जाती है। कौन? मरियम, जो यीशु मसीह की माता थी, जिसके गर्भ में यीशु मसीह था। वो मरियम एलिसिबा के घर जाती है एलिसिबा से मिलने के लिए। और जैसे ही एलिसिबा के घर पहुंचती हैं मरियम और उन्होंने नमस्कार किया। आप सबको पता है कि हर जगह पे अलग अलग तरीके से नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते लोग करते हैं। मसीह में हम जय मसीह की करते हैं। तो जैसे ही मरियम ने नमस्कार किया एलिसिबा को, और जैसे एलिसिबा ने उसको सुना, एलिसिबा के पेट में, एलिसिबा के गर्भ में जो संतान था, अर्थात जो यूहन्ना था, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो गर्भ में था, वो गर्भ में ही तुरंत उछल पड़ा। और जैसे ये काम होता है, एलिसिबा तुरंत मरियम से बोलती है कि आपके नमस्कार सुनते ही मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो उछल पड़ा आनंद से। अब यदि मैं बाइबल के इस प्रकाशन को आज के जीवन में मैं जो बात करना चाहता हूं आप युवाओं से, वो ये बात है कि परमेश्वर ने जैसे मरियम को ब्लेस किया और उसके गर्भ में यीशु मसीह आया, और वो एक साधारण महिला नहीं थी, वो एक साधारण स्त्री नहीं थी, परंतु एक अलौकिक और सुपर नेचुरल थी। इसके पहले मरियम जिसको भी नमस्कार कहती रही होगी, ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया या फिर ऐसा कोई भी काम सामने नहीं होता था। लेकिन जब यीशु मसीह गर्भ में आया है, उसके जीवन में जब से यीशु मसीह आया है, उसने एलिसिबा को नमस्कार बोला और एलिसिबा के गर्भ में जो बेटा था वो आनंद से उछल गया। और बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। मैं आपको इस प्रकाशन से ये बातें कहना चाहता हूं कि आप साधारण नहीं हैं जब आपके साथ यीशु मसीह है। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं, परंतु ये आत्मिक बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। ये आत्मा की बातें हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि हम इसमें ध्यान दें तो लिखा है 41 पद में कि ज्यों ही एलिसिबा मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछल गया और एलिसिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। इस बात पे आपको विश्वास भी करना होगा। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो बहुत सारी आत्मिक चीजें और उसके द्वारा आने वाली सामर्थ और आपके जिंदगी से खुद प्रकट होने वाली जो सामर्थ है वो प्रकट नहीं हो पाती है। जब आप किसी प्रभु की सामर्थ और उसके वचन पर खुद बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी से प्रकट भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप मरियम को पता है कि स्वर्गदूत ने मुझसे बोला, मरियम को पता है कि मेरे गर्भ में जो आया है वो कोई मनुष्य की संतान नहीं है, वो परमेश्वर की योजना है और उद्धार करता इस दुनिया के लिए जो उद्धार करता है वो मेरे गर्भ में आया है। इसलिए वो साधारण नहीं थी और वो अपने जीवन को असाधारण समझती थी, अलौकिक समझती थी। और इसीलिए उसका नमस्कार जब एलिसिबा सुनती है वो पवित्र आत्मा से भर जाती है और इतना बड़ा आनंद कि बच्चा भी पेट में उछल पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने आप को असाधारण और अलौकिक समझते हैं, जैसा परमेश्वर ने आपको चुना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप इस विश्वास में कहीं पर भी जाते हैं, जब आप इस विश्वास में किसी से भी मिलते हैं, सामने वाले की जिंदगी में कुछ तो होने वाला है।
देखिए, जैसा कि पता है आपको कि सबसे बड़ा बदलाव जो होता है वो भीतरी जीवन से होता है। अंदर से लोगों को बदलना पड़ता है। जब एक व्यक्ति अंदर से बदलता है तो उसका प्रभाव ऊपर की दुनिया में, ऊपर के जीवन पर दिखने लगता है और एक व्यक्ति को अंदर से बदलना पड़ता है। इसी रीत से जब आप विश्वास करते हैं कि आप एक अलौकिक हैं और आपने जब अपने उद्धारकर्ता को जाना तो उसने जो आपसे वायदे किए हैं वो आपके साथ है। और जब आप उस दशा में चलते हैं, जब उस फेथ में चलते हैं, जब उस काम में चलते हैं, जब उस योजना को लेके आप चलते हैं, आपका मकसद केवल और केवल उद्धारकर्ता के काम, आपका मकसद केवल पवित्रताई, आपका मकसद केवल पवित्र जीवन में रहकर इस धरती पर हर चीजों को परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त करना, आपका मकसद केवल अपने माँ बाप को आनंदित करना और अपने माँ बाप को खुश रखना, आपका मतलब जब परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है तब आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, आप एक असाधारण जवान हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप इस योजना में होकर किसी से मिलते हैं तो सामने वाला आपकी जिंदगी से, आपकी बोली से, आपके द्वारा वो शांति को, छुटकारे को और अद्भुत जीवन को महसूस करता और प्राप्त करता है। जब आप सुसमाचार लेके जाते हैं, जब आप अपने कहीं पर भी जाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल बातों के द्वारा आप किसी के पास ना जाएं, केवल बातें ना हो, अच्छी बातें आपके पास केवल ना हो, परंतु अच्छी बातों का प्रभाव डालने वाली जो सामर्थ है, जो परमेश्वर की सामर्थ है, जो आपके अंदर रखी गई है, जैसे आप उसे लेके जा रहे हैं कि मेरे पास अच्छी बातें हैं, वैसे ही आपका एक फेथ और होना चाहिए कि मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है, दुनिया को बदल देने वाली सामर्थ, जवानों को बदल देने वाली सामर्थ। हालेलुया। जब आप किसी से नमस्कार करते हैं तो आपका नमस्कार उसको टच करना चाहिए, क्योंकि आप साधारण नहीं है। हमें याद है जब हम लोग कहीं जाते थे, किसी जगह पर, कहीं पर, कई बार बहुत सारे शॉप पर, कई जगह पे गए हैं, लोगों का कहना, वहां पे जब लोगों से बात करते थे, लोगों को लगता था और लोग इस बात को बोल भी देते थे कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग साधारण नहीं हैं। एक मसीह को ना जानने वाला व्यक्ति, उसका कहना था कि आपको जब देख रहा हूं मुझे लग रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसको कुछ चीजें छू रही थी, इसलिए वो व्यक्ति बोल रहा था कि आप साधारण नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है कि आप साधारण नहीं है। ये कोई कपड़े का प्रभाव नहीं, कोई पहनने का प्रभाव नहीं, परंतु परमेश्वर की जो सामर्थ है उसका प्रभाव है। आप क्यों जब सुन रहे हैं तो आपके जीवन में एक अलग बदलाव आता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं जब यहां पे बैठा हूं तो मैं संसार की बातें, दुनिया की बातें और दुनिया की मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें लेकर यहां पे नहीं बैठा हूं, परंतु मैं जब यहां पर आपके सामने बोल रहा हूं तो जीवित परमेश्वर के वचन और जीवित परमेश्वर की सामर्थ को आपके ऊपर रिलीज कर रहा हूं। मरियम का नमस्कार एलिसिबा को आनंदित कर देता है, उसके अंदर कुछ होने लगा, क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण की थी। और जब उस दिन जब मरियम एलिसिबा के पास गई है, वो यीशु बालक है, वो यीशु उसके गर्भ में है मरियम के, लेकिन आज यीशु और अद्भुत सामर्थ के काम करने वाला यीशु कोई बालक नहीं, परंतु एक जीवित परमेश्वर के रूप में और अद्भुत काम करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में आपके जीवन में आ चुका है। जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके जीवन पर नियंत्रण लेता है।